Hello, dear student. Welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English Ganga. We are here to discuss today lesson number 5 from supplementary reader Footprints Without Feet, and the chapter number 5 is Footprints Without Feet. Footprints Without Feet से संबंधित प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कह रहा है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल। ठीक है, किस तरह से पहली बार वो इनविजिबल व्यक्ति विजिबल हो गया, किस तरह से वो दिखने लगा। तो द इनविजिबल मैन ग्रिफिन, जो इनविजिबल व्यक्ति था, अदृश्य व्यक्ति था, वो उसका नाम क्या था? ग्रिफिन था। ग्रिफिन फर्स्ट बिकेम विजिबल आफ्टर ही स्लिप्ड इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर कीपिंग वार्म एंड ओवरस्लेप्ट देयर वाइल वेयरिंग सम क्लोथ्स टेकन फ्रॉम द स्टोर। पहली बार जो है जब वो लंदन के किसी स्टोर में घुसा और वहाँ पर रखे हुए उसने गर्म कपड़े पहने, ठीक है, और वहाँ पर सो गया। ठीक, तो वहाँ पर वो विजिबल होने लगा क्योंकि उसने जो गर्म कपड़े पहने हुए थे उस दुकान से, उसकी वजह से उसके शरीर का आकार बन गया था। द क्लोथ्स मेड हिम विजिबल, और कपड़ों की वजह से वो दिखाई देने लगा था टू द शॉप असिस्टेंट्स, और किसको? जो दुकान में कर्मचारी थे काम करने वाले, उनको दिखने लगा जब दुकान खुली सुबह के समय। व्हेन द शॉप ओपन इन द मॉर्निंग टू escape फ्रॉम देम ही हैड टू शेड ऑल हिज क्लोथ्स टू बिकम इनविजिबल अगेन, और उनसे बचने के लिए उसने सारे अपने कपड़े उतार दिए ताकि वह फिर से अदृश्य हो जाए। यानी फिर से अदृश्य होने के लिए उसने सारे कपड़े अपने उतार कर फेंक दिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स, वह गलियों में क्यों घूम रहा था। ठीक है, वह गलियों में क्यों घूम रहा था। दो ही वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यद्यपि वह एक महान वैज्ञानिक था, ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वह नियम कानून को का पालन करने वाला नहीं था। ठीक है, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मालिक था उसको वो पसंद नहीं करता था, एंड वांटेड टू एविक्ट ग्रिफिन, और वह जो है ग्रिफिन को घर से बाहर करना चाहता था। इन रिवेंज, बदले में उसने ही सेट फायर टू द हाउस, बदले में उसने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। टू escape ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, और बचने के लिए वहाँ से उसने अपने कपड़े निकाल दिए और वहाँ से जो है इनविजिबल होकर भाग गया। थस ही बिकेम होमलेस एंड वाज वंडरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, यहाँ पे इन होगा। और इस प्रकार से वह घर विहीन हो गया, यानी उसके पास घर नहीं थे और वह लंदन की गलियों में घूमता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। मिसेस हॉल को ऐसा क्यों लगा कि वो जो वैज्ञानिक था वो इसेंट्रिक था, अर्थात थोड़ा सा सनकी था, सनकी पागल टाइप का। आंसर, मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, मिसेस हॉल को लगा कि वो वैज्ञानिक पागल था बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस एंड ऑल्सो व्हेन शी ट्राई टू फ्रेंडली विथ हिम, क्योंकि वह विचित्र जो है विचित्र दिख रहा था, और उन्हें ऐसा तब भी लगा जब वो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहती थी। ही रिपफ्ड हर by saying that he had come there for solitude and did not wish to be disturbed in his work। ठीक है, वह जो है उन पर बरस पड़ा। रिपब्लिक का मतलब है कि जो है जवाब देना, तेजी से बोलना। ठीक है, तो जब उन्होंने उससे अ, दोस्ताना व्यवहार करना चाहा तो उसने जो है चिल्लाते हुए उन पर कहा कि वो वहाँ पर एकांत के लिए आया है, सॉलिट्यूड के लिए आया है, और वह चाहता है कि उसके काम में कोई भी दखलंदाजी ना करे। ठीक है, कोई भी जो है डिस्टर्ब ना करे उसे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी। इस कहानी में जो है वो कौन सा एपिसोड है जो आपको ज़्यादा उत्सुक करती है, ज़्यादा उत्सुक करने वाली कहानी कौन सी है। एवरी ईयर वन मॉर्निंग, सॉरी वेरी अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन बहुत तड़के की सुबह, यानी एकदम सुबह सुबह, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाई नॉइजेस कमिंग फ्रॉम देयर स्टडी। ठीक है, देयर स्टडी, तो एक क्लर्जी मैन, एक व्यापारी था और उसकी पत्नी, वह अपने जो है स्टडी रूम से आने वाली
आवाज़ से जग गईं। देन दे हर्ड द साउंड ऑफ कॉइन्स, और तब उन्होंने जो है सिक्कों की आवाज़ सुनी, बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क देयर। तो सिक्कों की आवाज़ सुनी, जो उन्होंने अपने डेस्क में, मेज में, ड्रॉअर में सिक्के रखे थे, वे जो है वहाँ से सिक्कों के खनकने की आवाज़ उन्होंने सुनी। हाउएवर व्हेन दे इंटर्ड द स्टडी, लेकिन जब वे जो है वहाँ पर अपने स्टडी में प्रवेश किए, दे डिडंट फाइंड एनीबडी देयर विच वॉज क्यूरियस। तो वहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखा जो कि उत्सुकता भरा था, क्यूरियसिटी जनरेट करने वाला दृश्य था वो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 3 करा है, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। सराय के अंदर कौन सी जो है अद्भुत घटना घटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग घटी, ठीक है, असाधारण सी घटना घटी। एट द इन के अंदर यानी सराय में, मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड वेंट टू द साइंटिस्ट्स रूम ऑन फाइंडिंग इट्स डोर ओपन। जब मिसेस हॉल और उनके पति को लगा कि जो है कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वह उस वैज्ञानिक के कमरे में देखने के लिए गए। हाउएवर ही वॉज नॉट सीन इन द रूम, यद्यप वह कमरे में नहीं दिखा, बट मिसेस हॉल हर्ड ए स्निप एंड द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप। लेकिन मिसेस हॉल को लगा कि जो है मतलब मिसेस हॉल को महसूस हुआ कि कोई सांस ले रहा है। स्निफ मतलब होता है नाक की आवाज़, कोई सांस ले रहा है। एंड द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, और जो बिस्तर पर हैट रखी हुई थी, टोपी रखी हुई थी, वह जो है उछल गई। एंड डैश्ड इनटू हर फेस, और उनके चेहरे पर आकर लगी। देन द बेडरूम चेयर स्प्रैंग इनटू द एयर, और तभी जो है जो उस बेडरूम में रखी हुई कुर्सी थी, वह भी उछली। एंड पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उन दोनों पति पत्नी को कमरे से बाहर कर दिया। दिस मेड मिसेस हॉल थिंक दैट हर फर्नीचर वॉज हाउंटेड, और इससे मिसेस हॉल को लगा कि जो है उनके फर्नीचर में, उनकी मेज कुर्सी में क्या घुसाया है, कोई भूत वूत घुसाया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट में कुछ क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट। ग्रिफिन एक जो है क्या बोलते हैं, लॉलेस पर्सन था, अर्थात नियम कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। इस पर कमेंट करिए, अपने विचार दीजिए। ग्रिफिन वॉज नॉट बोदर्ड इफ ही हार्म्ड एनीबॉडी इन द फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट ही वांटेड। संभवतः ग्रिफिन जो कुछ भी चाहता था उसको अगर मिल जाता, तो वह किसी भी व्यक्ति को हार्म करने के लिए, बोदरिंग यानी मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि वह किसी को नुकसान पहुंचाए। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर बिकॉज द लैंडलॉर्ड ट्राई टू मेक हिम लीव। उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगाई क्योंकि मकान मालिक ने उसे घर से निकालने का प्रयास किया। देन हिज रॉबरीज एट शॉप्स एंड लेटर इन द विलेज इंडिकेट दैट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। फिर उसके बाद जो है दुकान में लूटपाट की घटना, और फिर जो है फिर गांव में दिखाई देना, लेटर इन द विलेज इंडिकेट, और गांव में जो है वैसे ही दिखाई देना, ठीक है, घूमना, इधर उधर घूमना, ये दिखाता है कि वह एक लॉलेस पर्सन था, अर्थात नियम कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। व्हेन ही इनकाउंटर्ड द लैंड लेडी इन द इन, जब वह जो है मकान मालकिन से या सराय की मकान मालकिन से मिला, ही थ्रू यानी जब इनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ, ही थ्रू ए चेयर एट हर, तो उसने एक कुर्सी उछालकर उनके ऊपर फेंक दी। एंड हर हस्बैंड यानी उनके पति, और उनके ऊपर एक कुर्सी उछाल कर फेंक दी। लॉलेस पर्सन्स लाइक ग्रिफिन नेवर थिंक अबाउट द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स, ठीक है। जिस तरह से ग्रिफिन था, उसी तरह से अन्य दूसरे लोग जो नियम कानून को नहीं मानते हैं, किसी भी बात को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो दूसरे की सेफ्टी को लेकर कोई भी चिंता नहीं करते हैं, और ना ही जो है वेल बीइंग होते हैं किसी के लिए। दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स, वो केवल अपनी बारे में ही सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, हाउ वुड यू
एक्स एस एस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। आप किस प्रकार से मानते हैं कि ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था? ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही एज ही डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ठीक है, ग्रिफिन एक महान वैज्ञानिक था, बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को इनविजिबल करने के लिए खोज कर ली थी। यानी वह एक व्यक्ति को कैसे इनविजिबल करे इसकी खोज करता है, इसलिए वो एक जो है ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। बट ही सीम्स टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर। लेकिन वह इस प्रकार की अपनी अपने पास जो है प्राप्त शक्ति का भरपूर उपयोग करना चाहता था, विच ही गेट्स आउट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी। यानी अपने अदृश्य होने के कारण जो उसको अद्भुत शक्ति मिल गई थी, और कोई शक्ति नहीं मिली थी, बस अद्भुत होने की शक्ति ही शक्ति थी। ठीक है, मतलब वो जो है इनविजिबल होने की शक्ति ही उसके पास थी, जो कि वो पावर के रूप में यूज कर रहा था। द पावर टू हर्ट एनीबडी विदाउट गेटिंग नोटिस्ड कैन गिव सैडिस्टिक प्लेजर और टू सम पीपल। द पावर टू हर्ट एनीबडी विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, बिना जाने यानी बिना दिखे किसी को हर्ट कर देना। ठीक है, यह निश्चित रूप से एक जो है दूसरों लोगों के लिए तो सैडिस्टिक बात थी, लेकिन किसी के लिए प्लेजर थी, जो जिसके पास पावर थी उसके लिए खुशी की बात थी। A true scientist should make discoveries for the larger benefit of society, not just for his own benefit. एक जो सच्चा वैज्ञानिक होता है वह समाज के लिए खोज करता है, केवल अपने लिए नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं खोज करता है, बल्कि समाज के लिए करता है। टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट में कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? क्या आप अदृश्य होना चाहते हैं? व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डू यू फोर्सेस इफ यू डिड? यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कौन से लाभ हैं या कौन सी हानियां हैं अकॉर्डिंग टू यू? क्या आप देखते हैं लाभ, क्या देखते हैं हानि? ठीक है, तो आई कैन बी एग्जिस्टिंग, इट कैन बी एन एग्जिस्टिंग आइडिया फॉर मोस्ट पीपल। यह बहुत सारे लोगों के लिए एक एक्साइटिंग आइडिया हो सकता है, यानी एक जो है एक्साइटमेंट वाली बात हो सकती है कि हम इनविजिबल हो जाए। लाइक टू फेसेट्स ऑफ ए क्वाइन। फेसेट्स का मतलब पहलू होता है, तो जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इनविजिबिलिटी कैन हैव मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अदृश्य या अदृश्यता के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन बहुत सारी हानियां भी हैं। फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए इनविजिबिलिटी मे मीन ए लाइसेंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रैंक्स। इनविजिबिलिटी का मतलब ये हो गया एक बच्चे के लिए कि वह जो है बिना पकड़े जाने, विदाउट गेटिंग कॉट, बिना किसी के नज़र में आने या बिना पकड़े जाने को लेकर जो है किसी भी प्रकार के प्रैंक को, ठीक है, करने का लाइसेंस मिल जाना एक बच्चे के लिए। लाइक ए हिंदी मूवी, जिस तरह से हिंदी मूवी में इनविजिबिलिटी कैन हेल्प यू बीट ऑल द विलन्स ब्लैक एंड ब्लू एंड गेट रिड ऑफ देम। जितने भी विलन होते हैं हिंदी मूवी में, ठीक है, उनको दिखाया जाता है कि उनसे छुटकारा पाने के लिए इनविजिबल होकर उन सारे विलन्स को पीटना, ब्लैक एंड ब्लू करना, ये बहुत ज़्यादा पीटना। ठीक है, यानी खूब पीटना। वंस यू बिकम विजिबल, और जब आप एक बार विजिबल इनविजिबल हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, नोबडी वुड नोटिस यू, तो आप किसी की नज़र में नहीं आते हैं, यानी कोई आपको देख नहीं पाता है। ठीक, विद इन नो टाइम द सैडनेस ऑफ आइसोलेशन विल टेक ओवर द एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग इनविजिबल। विद इन नो टाइम द सैडनेस ऑफ आइसोलेशन विल टेक ओवर द एक्साइटमेंट बी इनविजिबल। और इनविजिबल होने की वजह से आपको जो है हमेशा आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, और उससे आप सैड हो जाएंगे। यानी द सैडनेस ऑफ आइसोलेशन, यानी अकेले की जो अकेलेपन का जो दुख होगा, ठीक है, वह जो एक्साइटमेंट है इनविजिबल होने का, ठीक है, उसके लिए ये डिसएडवांटेज का काम करेगा। यू विल हैव नो फ्रेंड, आपका कोई मित्र नहीं होगा। यू विल एंड यू विल टेंड टू बिहेव लाइक द इसेंट्रिक साइंटिस्ट इन द स्टोरी। और आप जो है जैसे कि कहानी में ये इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, पागल वैज्ञानिक है, उसी तरह से आप व्यवहार करना शुरू कर देंगे।
क्यों? क्योंकि आपका कोई मित्र नहीं होगा, आप अपने दुख का बयां किसी से कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या कर रहा है ये, आर देयर फोर्सेस अराउंड अस दैट आर इनविजिबल? क्या ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे आसपास इनविजिबल हैं? फॉर एग्जांपल मैग्नेटिज्म, जैसे कि मैग्नेटिज्म है अर्थात चुंबक है। आर देयर आर देयर एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर आर इनविजिबल वन और नॉट इज विजिबल टू द नेक्ड आइज? क्या ऐसे कुछ पहलू हैं, मैटर हैं, जो हमारे लिए इनविजिबल हैं, या फिर हम जिनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते? ये वो नहीं होगा। what would you what would the world be like you could see such forces, such as aspects of matter? what would the world be like if you could see? यदि आप ऐसी वस्तुओं को जो है सस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ऐसी वस्तुओं के एस्पेक्ट ऑफ मैटर को, तो आपके विचार से संसार कैसा हो जाएगा? ठीक है, व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक? मैग्नेटिक फोर्सेस, आंसर इसका, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एग्जांपल ऑफ इनविजिबल फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्सेस यानी जो शक्तियाँ होती हैं और विद्युतीय शक्तियाँ होती हैं, ये इनविजिबल फोर्सेस के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ए मैटर आर सो स्मॉल दैट दे आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज। जो एटम्स होते हैं, ठीक है, अणु होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो उनके जो है मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे मैटर होते हैं कि वो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। सिमिलरली हीट एनर्जी इज इनविजिबल। उसी तरह से जो हीट एनर्जी है, ठीक है, ऊष्मा है, वह भी इनविजिबल है। सिमिलरली साउंड इज इनविजिबल टू अस। इसी तरह से जो साउंड है वह भी इनविजिबल है हमारे लिए। वाइल द आइडिया ऑफ सीइंग इनविजिबल थिंग्स कैन बी वेरी एक्साइटिंग। यद्यपि जो इनविजिबल वस्तुएं हैं उनको देखना बहुत ही जो है एक्साइटिंग बात है। देयर विजिबिलिटी वुड क्रिएट टू मैनी प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर वो दिखने लगें तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर एबल टू सी ऑल द साउंड अराउंड अस, व्हाट इट बी वुड बी टू इरिटेटिंग फॉर अस। यदि हम सारी हमारे आसपास जितनी भी आवाज़ें होती हैं वो हमको दिखने लगे तो हमारे लिए कितनी कष्टकारक होंगी, इरिटेटिंग होंगी। ठीक है, तो जो है एक्साइटिंग तो होता है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम्स, यानी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं जो हमको फेस करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है और क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस लेसन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, व्हाट मेक्स ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट? किसकी वजह से शीशा या पानी ट्रांसपेरेंट दिखता है? व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? इसका वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक या विज्ञान की व्याख्या क्या कहती है इसके बारे में। ठीक है, डू यू थिंक इट वुड बी साइंटिफिकली पॉसिबल फॉर ए मैन टू बिकम इनविजिबल? क्या आपके विचार से जो है एक व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से इनविजिबल हो सकता है और ट्रांसपेरेंट या फिर पारदर्शी हो सकता है? कीप इन माइंड दैट राइटर्स ऑफ साइंस फिक्शन हैव ऑफन टर्न्ड आउट टू बी प्रोफेटिक इन देयर इमेजिनेशन। इस बात को याद रखना कि जो भी राइटर्स हैं जिन्होंने साइंस फिक्शन लिखा है, उन्होंने हमेशा अ, मतलब दैवीय शक्तियों के बारे में इमेजिन करते हुए लिखा है। ठीक है, प्रॉफिटिक इन देयर इमेजिनेशन। प्रॉफिटिक का मतलब जो दैवत्व वाले होते हैं, दैवीय। द फैक्ट दैट लाइट कैन पास थ्रू ग्लास और वाटर मेक्स देम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वास्तविकता है, यानी यह बात वास्तविक है, सच्चाई है कि विद्युत, लाइट, प्रकाश, प्रकाश विद्युत नहीं होगा, प्रकाश कैन पास थ्रू ग्लास और वाटर मेक्स देम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ग्लास यानी शीशे और जो है पानी से होकर प्रकाश आर पार जा सकता है, जिसकी वजह से वह ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मेक्स इट विजिबल टू अस। तो जो
उस पर पड़ने वाले प्रकाश का रिफ्लेक्शन है, उसकी वजह से हमें वो वस्तु दिखाई देती है। वो वापस प्रकाश जो है उस वस्तु पर पड़ने के बाद वापस हमारी आंखों तक आती है, जिसकी वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इफ सम डिवाइस, यदि कुछ ऐसी वस्तुएं कैन बी मेड विच कैन प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, देन द ह्यूमन बॉडी कैन बी मेड इनविजिबल। यदि कुछ ऐसी डिवाइस बनाई जाए जिससे कि ह्यूमन बॉडी पर पड़ने वाली जो लाइट की रिफ्लेक्शन है उसको रोका जाए, तो संभवतः ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकती है। कैन बी मेड इनविजिबल यानी ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे लेसन्स, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेसन के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आंसर के साथ। ठीक है, आई हैड ट्राइड टू answer these question in very short and very explanative way. So keep in mind and continue to watch our channel, so that's it would be very helpful for you. So the class is over. So uh, we will meet in our next class. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.